आज के लेक्चर से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, जिसकी जनरल फॉर्म हमारे पास थी a2x dy by dy by dx plus a0x y is equal to f of x। ये हमारे पास थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। प्लस a1x dy by dx प्लस a0x y is equal to g of x। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पर ये है सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर ओडी। जो सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं। सेकेंड या थर्ड में पर्टिकुलरली सेकेंड ऑर्डर ओडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है y1 और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन होता है y2। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर ODE हो तो इसके तीन सॉल्यूशंस होंगे, y1 y2 y3। फोर्थ ऑर्डर ODE हो तो उसके चार सॉल्यूशंस होंगे। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि y1 और y2 को कैसे कंबाइन करके एक ही सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसके सलूशन आप कैसे निकालेंगे या किस किस्म के सलूशन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि होमोजीनियस है। प्लस a1x dy by dx प्लस a0x y इज इक्वल टू 0। हमारा सिर्फ फोकस क्या होगा कि होमोजीनियस ODE की हम बात करें कुछ लेक्चर्स के लिए, फिर हम नॉन होमोजीनियस पे जाएंगे। होमोजीनियस ODE, तो इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे, जैसा हमने डिस्कस किया। y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। चले हम शुरू करते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसका सलूशन हमें पता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर हमारे पास है इसका सलूशन, या फ्यूचर में सीखेंगे कि कैसे ये सलूशन निकाला जाता है। अभी हम ये सलूशन यहाँ पर लिख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने अभी बात की कि y1 और y2 हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो y1 और y2 नहीं है, ये एक ही सॉल्यूशन है। ये बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर जो y1 होगा ये y1 है और ये हमारे पास y2 है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इसको कंबाइन करते हैं। लीनियर कंबाइन करने का मतलब होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिखते हैं, वो फ्यूचर में आप देखेंगे। अभी सिर्फ आप सीखिए कि अगर एक सोल्यूशन गिवन हो आपको, ये इसका सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो ODE को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो इसमें अगर हम इसको इसके डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव ले लें और इसमें पुट कर दें, हमारे पास है यहाँ से आएगा y डैश 6 e raised to power 2x
माइनस 2 ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 3। इसका एक और डेरिवेटिव ले लें, y डबल डैश 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 4 ई रेज टू पावर माइनस 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ODE की, y डबल डैश माइनस 4y, y डबल डैश हमारे पास है 12 ई रेज टू पावर 2x और ई रेज टू पावर माइनस 2x 4, और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3 ई रेज टू पावर 2x माइनस 2x माइनस 3x। तो आप देख रहे हैं कि ये आ जाएगा 12 ई रेज टू पावर 2x 4 e raised to power minus 2x minus 12 e raised to power 2x minus 4 e raised to power minus 2x plus 12x। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा 12x रह जाएगा, और ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। यानी कि आपने देखा कि हमारे पास ये y था, एक सोल्यूशन था जो कि अभी हमने फाइंड नहीं किया। अभी हम सीख रहे हैं कि इसको हमने कैसे OD में पुट करना है और देखना है कि क्या वाकई ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये वाकई इसका सोल्यूशन है। ओके, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसमें कैसा लिखा जाता है हायर ऑर्डर में, जिसका मतलब है कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कुछ ऐसे लिखा जाता है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम प्लस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, बाजुकात होमोजीनियस OD होती है, बाजुकात नॉन होमोजीनियस होती है। तो इसके लिए अगर आप कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं, या आपको गिवन होता है y ऑफ 0 इज 1, y डैश 0 इज 2 फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं हमें अगर सेकेंड ऑर्डर ODE है तो इसके दो कांस्टेंट्स आ रहे होंगे, टू कांस्टेंट्स आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर ODE में हमने देखा था कि एक कांस्टेंट आता है, फिर आप उसको कंडीशन में पुट करते हैं और कांस्टेंट्स आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टू कांस्टेंट्स आ रहे होंगे, और टू कांस्टेंट्स के लिए टू कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड हैं, टू कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। अगर ये कंडीशंस किसी एक पॉइंट पे हों, जैसा कि यहाँ पर ये है 0 पे और ये भी है 0 पे, यानी y जो है वो भी 0 पे कंडीशन है और उसका डेरिवेटिव वो भी 0 पे कंडीशन है, तो ये हमारे पास होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसमें सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर OD को अगर हम देखें प्लस y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0, एक कंडीशन हमारे पास होगी किसी एक पॉइंट पे और दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास किसी दूसरी जगह पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 0 पे कंडीशन है और एक हमारे पास 2 पे कंडीशन है, तो ये कहलाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये पूरा जो प्रॉब्लम है OD प्लस कंडीशंस, ये कहलाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये कहलाती हैं बाउंड्री कंडीशंस, और यहाँ पर ये कहलाती हैं इनिशियल कंडीशन, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ICS, इनिशियल कंडीशंस। तो आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड ऑर्डर का क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड ऑर्डर कैसे हम डील करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, सो ऑन। तो और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का भी आपको यहाँ पर पता चल गया है कि नॉन होमोजीनियस होता है जिसमें राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा होता है, और ये फंक्शन नॉन होमोजीनियस तब OD होती है जब आप इसमें y0 पुट करें
तो ये 0 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ जाता है। तो ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है, ये सिर्फ चेक करने के लिए है। और जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसमें जब आप y0 यहाँ y0 पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशियल ऑपरेटर, आप देखें जब सेकंड डेरिवेटिव लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अलग कर दें और उसका डेरिवेटिव। अब ये जो डी बाई डी एक्स है इसको हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे डी, ये आ जाएगा डी। और डी वाई बाई डी एक्स में जो डी बाई डी एक्स आ रहा है ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा वाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई। तो ये जो डी कहलाता है, डी हमारे पास कहलाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसी तरह से अगर आप nth डेरिवेटिव लिखना चाह रहे हैं डी एन वाई बाई डी एक्स एन, तो इसका मतलब होगा डी एन वाई। ओके, इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे डी अगर कहा जाए आपको, आपको कहा जाए कि cos 4x का डी लें यानी डिफरेंशियल आप लें, तो इसका मतलब सिंपली होगा कि डी का मतलब है डी बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा cos 4x और ये आ जाएगा -4 sin 4x। अब आपने अगर डी बाई डी एक्स ही लिखना है तो ये मकसद इसका ख़त्म हो जाता है डी शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में लिखने का। तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ ये डायरेक्ट आंसर इसका लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इस तरह से। एक और एग्जांपल आप देखिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर का हमें पता होना ज़रूरी है। डी 5x³ माइनस 6x², इसका मतलब है कि 5x³ का एक डेरिवेटिव हमने लेना है 15x² माइनस 12x, ये आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर इस तरह से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह nth ऑर्डर को भी मैं यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। आपने अभी देखा है कि एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, dxn-1 प्लस a1x dy बाय dx प्लस a0x y इज इक्वल टू 0, ये nth ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूं, कुछ ऐसे लिखा जाएगा डी एन वाई। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। आमतौर पे जो मैथमेटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादा आसानी रहती है उनको। ये सिर्फ नोटेशन होती है, इसका कोई और मकसद नहीं होता है। डी वाई प्लस a0x y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लें, anx dn प्लस an-1 dn-1 प्लस a1x d प्लस a0x, और यहाँ पर अगर आप लिखते हैं सिर्फ y इज इक्वल टू 0, तो ये एक नई हमारे पास एक ऑपरेटर बन जाता है जिसे हम कहते हैं L। अब बाज़ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं या रिसर्च आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट लिख देते हैं कि एल वाई इज इक्वल टू 0। एल यहाँ पर क्या डिफाइन होता है, वो nth ऑर्डर, वो फिर शॉर्ट लिख देते हैं एल इज nth ऑर्डर लीनियर ऑपरेटर।
डिफरेंशियल ऑपरेटर या पोलिनोमियल ऑपरेटर, एल इज nth ऑर्डर पोलिनोमियल ऑपरेटर, पोलिनोमियल ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म हो जाती है क्योंकि लोग आमतौर पे इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं लिखना चाहते, कोई थ्योरम प्रूफ करना है तो वो कहते हैं एल वाई जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, तो ये हमारे पास है एक नई नोटेशन जिसे हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ये आई होप कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल सॉल्यूशंस की और रॉन्स्कियन वगैरह की हम बात कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।